महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ का मामूली झोंका। हुकूमत की पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे कमी। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार। ताजर कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम के साथ मजाक किया। पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर सस्ता होना चाहिए। आपको बताते चलें कि हुकूमत की पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे कमी। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ये फैसला किया गया है कि सिर्फ 5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की गई है और डीजल की कीमत जो है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर कम की गई है। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं बासदर शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आलमी मंडी में देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बेतहाशा कमी हुई है, मगर यहाँ पर जो 5 रुपए लीटर पेट्रोल में कमी है ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि ना ही करते वो ज़्यादा बेहतर था। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे देखें फ्यूल चार्जेस की वजह से यहाँ पर कपड़े की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इनको चाहिए कि अब सैलाब की सूरत हाल है, आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेंगे तो आवाम भी सुख का सांस लेगी। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है 20 रुपए लीटर आवाम को तवक्को थी कि कम होगी, मगर ये 5 रुपए लीटर ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनके जानिब से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि 20 रुपए फी लीटर कमी की जाए। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए 66 पैसे कमी। चिन्नौट के ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने से इनकार। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हम पहले ही सरकारी किरायानामे से किराए कम ले रहे हैं, मजीद किराए कम नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार खुमन से। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शब 5 रुपए 66 पैसे जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर ने किराए कम किए हैं या नहीं, हम लारी अड्डा पर मौजूद है, ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, मुसाफिर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं। 5 रुपए 66 पैसे कीमत कम हुई है, कि किरायों में कमी की है। हमारा लाहौर का किराया जो 800 रुपये था, अब हम 600 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी किराया के मुताबिक भी हम 200 रुपये कम ले रहे हैं। जो किसी और वजह से कम ले रहे हैं ना, वैसे कोई बाकी अड्डे पे कम हुए हैं किराए? 700 नहीं, कल 700 था, आज 600 कर दिया, फिर भी 100 कम कर दिया हमने। मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, किराए कम होने चाहिए? ठीक होने चाहिए। कितना किराया दिया आपने? 600 रुपये दिया है। पहले तो 800 चल रहा था करीब 1.5 माह पहले, तो अब 600 रुपये इन्होंने कर दिया है। बिल्कुल जी, इस लारी अड्डे का एक और लारी अड्डे के साथ मुकाबला चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों तरफ जो किराए काफ़ी इन्होंने कम रखे हुए हैं। खास तौर पे ये लाहौर का और रावलपिंडी का जो किराया है। बाकी जो नया रेट लिस्ट है इंतजामिया का ये कहना है कि वो भी जल्द जारी की जाएगी, ताकि नई पेट्रोल की कीमतों के मुताबिक जो किराए हैं वो मुकर्रर किए जा सकें। ताहम इन ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि किसी भी वजह से हम अभी तक जो किराया कम ले रहे हैं, ताकि इनके पास जो मुसाफिर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ से जो हैं वो सफ़र करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद के 2 सूबाई हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। दोनों हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा। आज से स्क्रूटनी का सिलसिला शुरू। पीपी 115 में 13 और 116 में 8 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मियां ताहिर जमील, मोहम्मद आफाक ताहिर, राना नईम दस्तगीर, याकूब नईम के कागजात जमा। अहमद तारिक चीमा, सुहेल काशिफ, शफकत रसूल, असगर अली कैसर, जहीर वसीम, शहबाज अली गुलजार, मोहम्मद असगर और मुर्तजा हकीम ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के 2 सूबाई हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। दोनों हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा। आज से स्क्रूटनी का सिलसिला शुरू। इसी पर बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें फैसलाबाद के दोनों हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिनका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है कि उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। आज से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर आरओज़ की जानिब से उम्मीदवारों को बुलाया भी जाएगा। और उम्मीदवारों के हवाले से बात करें तो अहमद तारिक चीमा, सुहेल काशिफ, शफकत रसूल,
सबक MP असगर अली कैसर, सबक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मोहम्मद मुर्तज़ा हकीम, सबक लीगी MP मियां ताहर जमील, उनके साहबजादे मोहम्मद अफाक ताहर, अजहर वसीम, शहबाज अली गुलजार, मोहम्मद असगर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना नईम, दस्तगीर खान, यकूब नईम, इन्होंने PP 115 में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PP 116 में 8 उम्मीदवार हैं। ख्वाजा असद एजाज, राना नईम, दस्तगीर, असगर अली कैसर, राना अहमद, शहरयार खान, इकरा सना, बिलाल हसन, अब्दुलरशीद, समद, फजल हुसैन के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जहां पर 20 अक्टूबर तक जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। 24 अक्टूबर तक अपीलें दायर हो सकेंगी। 31 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। उसके बाद 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। फैसलाबाद के दोनों हलकों में 23 नवंबर को पोलिंग होगी। वाज़ेह रहे कि ये दोनों हल्के इस वजह से खाली हुए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख शाहिद जवेद और मलिक इस्माइल सीला दोनों को 9 मई के केसों में जब सज़ा सुनाई गई तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दोनों हल्के खाली डिक्लेयर किए गए। पंजाब असम्बली के दोनों हल्के फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किया गया, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ तक जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा हुए। अभी तक जितने भी लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं। PTI के अभी तक कोई भी लोग शामिल नहीं है जिन्होंने कागजात जमा करवाए हों, क्योंकि उनकी जानिब से इंदिया दिया जा रहा है कि वो इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून इसको जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे चुके हैं। 2 हल्कों में 23 नवंबर को इंतखाबात होंगे, 3 हल्के बाकी हैं, उनका भी जल्द नोटिफिकेशन हो जाएगा। और यूँ फैसलाबाद में 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अच्छे अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहमी का मिशन। तहसील अस्पताल जड़ावाला में 50 बेड्स पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर बनाने का फैसला। न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और दीगर मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम होगी। अस्पताल के साथ वाक़ई सरकारी अराजी पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। आज बिल्कुल से मुतल्लिक अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में अब ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा जो कि 50 बेड पर मुश्तमिल होगा। और इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की खसूसी काविश इसमें शामिल है और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के साथ वाक़या जो सरकारी अराजी है यहाँ पर ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा और 50 बेड पे मुश्तमिल ये ट्रामा सेंटर होगा, क्योंकि जड़ावाला जो है वो बहुत बड़ी तहसील है और वहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं है। 91 बेड पर मुश्तमिल तहसील जड़ावाला इलाका मकीनों को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है बेड पर मुश्तमिल मरीजों को फराहम कर रहा है। और उसके साथ यहाँ पे मोटरवे भी वाक़ है और आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं और इंसानी कीमती जो जानें हैं वो आए रोज़ ज़ाया होती हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। और इससे मुतल्लिक जो अफसरान हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो विज़िट कर रहे हैं जगह के हवाले से और जल्द इसका PC1 हुकूमत पंजाब को भिजवाया जाएगा और मंजूर होने के बाद यहाँ पर ट्रामा सेंटर से मुतल्लिक तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। 50 बेड पे मुश्तमिल ट्रामा सेंटर होगा जिसमें न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और हादसात से मुतल्लिक दीगर अफराद जो कि मुख्तलिफ और बीमारियों का शिकार होते हैं तो उन्हें फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के फराहमी के हवाले से ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। और उसके बाद जहाँ 91 बेड इस वक्त मौजूद है तो इस तरह इसकी जो तादाद है वो 141 बेड पर चली जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ जड़ावाला बल्कि जो गिरदोनवा के मकीन है वो इलाज की सहूलियात से जो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और ये फैसला बात की जाए तो ज़िला में सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर होगा जो कि 50 बेड पर मुश्तमिल होगा। जी अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर छानबीन का आगाज। साल 2018 से 24 तक के तमाम तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मुकम्मल, अधूरी और सेवरी रकूम समेत वफाकी मंसूबों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। तरक्याती स्कीमों पर खर्चशुदा फंड्स की तफसीलात दी जाएं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासले जारी। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। डेवलपमेंट पंजाब ने फैसलाबाद डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से साल 2018 से 2024 तक के तमाम तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड तलब किया है। वफाकी हुकूमत की सैब स्कीमों पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसी ज़माने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासले भिजवाए गए हैं। मरासले में हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद डिवीज़न में कितनी स्कीमों पर काम मुकम्मल हो चुका, अधूरी स्कीमें, इसके साथ कितनी जो है इन स्कीमों से सेविंग की गई है। तमाम तर जो फंड्स की तफसीलात हैं P&D को साल की जाएंगी। और ऐसे में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से फैसलाबाद में रोड सेक्टर, वासा सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, PCC और दीगर जितनी भी पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग स्कीमें हैं
की तफसीलात मांगी गई हैं और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट माली साल 2018-19 से लेकर 2024-25 तक की तमाम मुकम्मल और अधूरी स्कीमों की तफसीलात PND को अरसाल करने के पाबंद होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के थर्ड पार्टी ऑडिट और सर्वे का फैसला। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने अहकामात जारी कर दिए। थर्ड पार्टी शहर की तमाम पार्किंग साइट्स का सर्वे करके बिजनेस बढ़ाने और मौजूदा निजाम में खराबियों की निशानदही करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर के अहकामात पर फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की थर्ड पार्टी वैलिडेशन का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से अगर खास तौर पर बात की जाए तो DC फैसलाबाद के अहकामात के मुताबिक थर्ड पार्टी जो है फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की तमाम तर साइट का सर्वे करेगी और उसके बाद रिपोर्ट मुरतब करेगी कि कहां से कितना बजट जो है वो कम कलेक्ट किया जा रहा है। इस हवाले से शिकायत मौजूद थी फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के लिए कि किसी भी साइट पर पर्चियां जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं दी जाती, जिसके बाद हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात के मुताबिक जो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन के अहकामात जो है वो दिए गए ताकि तमाम साइट्स को न सिर्फ रिकवर किया जा सके बल्कि फैसलाबाद शहर में मजीद कितना पोटेंशियल है और कहां कहां पार्किंग साइट्स की ज़रूरत है वहां नई पार्किंग साइट्स भी बनाई जा सकेंगी। इस हवाले से सर्वे टीम जो है आइंदा 2 माह के अंदर फैसलाबाद की तमाम साइट्स का सर्वे मुकम्मल करके तफसीली रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को अरसाल करेगी, जिसमें न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि पार्कों के बाहर मौजूद पार्किंग और इसके अलावा शहर में दीगर पार्किंग साइट्स जो है उनका भी ऑडिट किया जाएगा कि योमिया बुनियादों पर कितनी पर्ची जो है वो जारी की जाती है और कितनी रकम जो है वो सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती है। DC फैसलाबाद और MD पार्किंग कंपनी का इस हवाले से ये कहना था मौजूद है, ना सिर्फ उनको कवर करने में मदद मिलेगी बल्कि सरकारी रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में रियासती रेट और कानून की बालादस्ती काम करने के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया। पंजाब से अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जिला पंजाब मरीन वासी की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से आम इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। हुकूमत पंजाब के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली भी फैसले सामने आए हैं। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स हैं वो मंजूर किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब में नफरत अंगेजी, स्टाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं, कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी अदालतों में जो है मुकदमात चलाए जाएंगे और इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर, बैनर, इशारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मीडिया अकाउंट्स भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी मुजम्मद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से अफगान शहरियों को टैक्स नेट लाने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब ने गैर कानूनी अफगान बशिंदों को रियल टाइम डाटा जो है वो तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विशेष ब्लॉड सिस्टम तरफ कराया गया है। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी रहायशियों इनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी है जो शुरू करने का फैसला किया गया है। और हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी असला की जो फौरी बाज़ाब्ती का हुक्म दिया गया है। होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से गैर कानूनी असला को 1 माह असला जमा करवाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। जी इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब झम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम की तकसीम में मुश्किलात, कम डिवाइसेस के बायस मसाइल और खवातीन का शदीद रश। महकमे ने कार्रवाई करते हुए जिला भर में 28 डिवाइसेस को बंद कर दिया है। 210 की डिमांड के मुकाबले में सिर्फ 126 मशीनें फाल हैं। कम डिवाइसेस के बायस तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया है। इसी पर बात करते हैं, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग भर में इस वक्त जो रकूम की तरसील है, तकसीम है, उसका मरहला इंतहाई कठिन हो चुका है। मैं सबसे पहले जो दिखाऊंगा, अरबाब दिखाएं, खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि मुंतज़िर है कि कब उनकी बारी आए और कब वो इमदादी रकम जो है वो ले सकें।
ये सिलसिला झंग के जितने भी मराकज हैं वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। बात भी इनसे करते हैं। अच्छा बाजी, कब से आ रही हैं? 3 दिन से आ रही हूँ। तो क्या कह रहे हैं? जब आती हूँ कहते हैं कि इस आदमी से टकराओ, इस औरत से टकराओ, इससे बात करो। जब वो उस औरत से बात कहती है कहती है 1500 दे दे, 2000 दे। हम 3 दिन से आ रही हैं और लोगों के घरों में काम करती हूँ और 3 दिन से छुट्टी पे आ रही हूँ। उन्होंने भी दिहाड़ियाँ काट लेनी है, 1500 2000 इन्होंने भी काट लेना है। अगर वो तो दूं तो फिर दस्ती मिल जाएगा, अगर नहीं देने तो फिर रुलना है। बाजी, आप कब से आ रहे हैं? हम 3-4 दिन से आ रहे हैं। नहीं पैसे मिले अभी? पैसे अभी तक नहीं मिले, बच्चे रो रो के पागल हो रहे हैं, कोई बात भी नहीं सुनता। लाइन में लगे हुए हैं सवेर के, जब नेड़े आए थे हम कह रहे हैं हमारी डिवाइस बंद हो गई, डिवाइस नहीं बंद हुई। बाजी, आपकी बारी भी नहीं आई? नहीं, वारी तो आई है, एक बार अंगूठा नहीं लगा, सर्विस कोई नहीं, तो बाकी जड़ा कल तो डिवाइस चलियां ही नहीं। कल डिवाइसेस नहीं, कल नहीं चल रही, क्या कल चलियां नहीं, 1-2-3 चलियां, बाकी नहीं चलियां। बिल्कुल डिवाइसेस बंद हो जाती हैं। मैं अरबाब से कहूँगा ये वो तमाम खवातीन हैं जो कि किसी न किसी तौर अपनी बारी की मुंतजर दिखाई दे रही हैं। अगली जानब अरबाब आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो खवातीन हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं। कोई धक्के पड़ रहे हैं किसी को, कोई नीचे बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कब जो है बारी इनकी आए। यहाँ पर जो खवातीन हैं वो इंतहाई परेशान हाल दिखाई दे रही हैं। अम्मा जी, कितने दिन हो गए आंदे हुए? मैं ना पता नहीं, पता महीने हो गए तो पैसे आए, 3 महीने हो गए टूर दे। कभी कोई बहाना करें देन, कभी कोई बहाना, पैसे आए मेरे। पैसे नहीं दे रहे आपके? पैसे नहीं दे रहे। आपको भी पैसे आए हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। ये वो लोग हैं जो कि इंतहाई परेशान हाल हैं और कई दिन से यहाँ पे ये खवातीन आ रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही। कभी डिवाइसेस बंद करने की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब महकमे की जानिब से भी बताया गया है कि 250 से ज़ायद डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। 126 के लगभग जो हैं वो फंक्शनल हो सकी हैं और उनमें से भी बहुत सारी का इंटरनेट का मसला है, जिस वजह से जो मराकज़ तकसीम है वहाँ पर हमें इस वक्त बड़ा रश दिखाई दे रहा है। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। फैसलाबाद में बिजली के निज़ाम में बड़ी तब्दीली। फेस्को ने 2 फेज ट्रांसफार्मर्स के इस्तेमाल पर फौरी और मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। तमाम सर्कल्स को सख्त हिदायत जारी। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को 5 दिन में सिस्टम से निकाल कर तब्दील करने का हुक्म जारी। कहा 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को सिस्टम से निकाला जा रहा है। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में बिजली के निज़ाम में बड़ी तब्दीली। फेस्को ने 2 फेज ट्रांसफार्मर्स के इस्तेमाल पर फौरी और मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में अब होंगे पुराने ट्रांसफार्मर्स तब्दील। फेस्को की जानिब से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम तर सर्कल्स को फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद शहर भर के किसी भी इलाके में ट्रांसफार्मर 2 फेज पर नहीं चलना चाहिए। तमाम तर ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो 3 फेज पर चलने चाहिए ताकि लो वोल्टेज जैसे जो मसाइल सार्फिन को जिनका सामना है वो सार्फिन को ना उनका सामना करना पड़े। फेस्को हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम तर सब डिवीज़न दफातर को जो हदायत जारी की गई हैं 2 फेज ट्रांसफार्मर से मुतल्लिक उन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा और खिलाफ कानून 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चलने की सूरत में मुतल्लिका सब डिवीज़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो अंदिया है वो भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दिया गया है। और इसके साथ साथ 5 रोज़ में तमाम तर फैसलाबाद शहर भर में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को फौरी तौर पर तब्दील करने की हदायत भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जो है वो जारी कर दी गई हैं ताकि 7 दिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी किया जा सके और तहसील बेहतरी लाई जा सके। जी, अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टैक्स गुजारों पर एफबीआर का एक और बोझ। गुज़िश्ता बरस के रिफंड्स को रवा माली साल के टैक्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा। एफबीआर वसाखी मुआतसिब के अहकामात को भी खातिर में ना लाया। कारोबारी तबका नए सिरे से टैक्स अदा करने पर मजबूर। टैक्स गुजारों का कहना है कि एफबीआर रिफंड्स की बरवक्त अदायगी और एडजस्टमेंट की भी इजाजत नहीं दे रहा। एफबीआर फौरी एडजस्टमेंट की इजाजत दे, ताजरों का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वैसे तो हुकूमत दावा कर रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को लिए अच्छा माहौल दिया जा रहा है और उन्हें अच्छी प्लेग्राउंड फ्राहम की जा रही है। ताहम अगर अमली तौर पर देखा जाए तो इस हवाले से कारोबारी तबके को या टैक्स गुजारों को, वो लोग जिनके टैक्सों के पैसे पर पाकिस्तान की रियासत का तमाम मामलात चलते हैं,
उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस अगर FPR के हवाले से देखा जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ FPR की जानिब से आ रही हैं। एक तो FPR की जानिब से टैक्स गुजारों को उनके जो रिफंड्स हैं जो कि FPR के पास उनकी अमानत होते हैं वो बर वक्त अदा नहीं किए जाते, और फिर रिफंड्स बर वक्त अदा करना तो दरकिनार जो कि कानूनी तौर पर उसी साल के अंदर अंदर अदा करना होते हैं, तो अगले माली साल का जो टैक्स है उसके साथ भी उनके रिफंड्स की रकम एडजस्ट करने की इजाज़त नहीं मिल रही। और जो माली साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर अभी तक इनेबल ही नहीं किया जा सका कि टैक्स गुजार अपने जो पिछले सालों के या गुज़श्ता माली साल के रिफंड्स हैं उनको रवा साल के टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकें। तो इस हवाले से अभी तक रिटर्न के अंदर भी ऑप्शन जो है वो FPR की जानिब से और नहीं किया गया, और टैक्स गुजारों को नए सिरे से अपनी जेब से अपना टैक्स अदा करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है। एक तो उनके लाखों करोड़ों के रिफंड्स नहीं मिल रहे, वो रकम सरकार के पास फंसी हुई है। दूसरी जानिब जो रवा साल के टैक्स हैं वो नए सिरे से उन्हें अपनी जेब से देना पड़ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जो पहले ही जो कारोबारी सूरत हाल है वो ज़बू हाली का शिकार है, बिजनेस कम्युनिटी माली मुश्किलात का शिकार है, तो उनको टैक्स की रकम जो है वो दोबारा अपनी जेब से देना पड़ रही है और एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से वफाकी टैक्स मौसम से भी रुजू किया गया, FPR हेडक्वार्टर को भी आगाह किया गया, और इस हवाले से फील्ड कॉरपोरेशन को वाज़ेह अहकामात जारी किए गए। तो जो रकम है रिफंड्स की उसको टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाज़त दी जाए। ताहम अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि FPR हुकाम फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले और टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जंग में किसान कार्ड के तहत कर्जों की आज से वापसी शुरू। महकमा ज़राअत ने सैलाब मुतासरीन समेत तमाम काश्तकारों के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया है। तमाम किसानों को 1 माह का इजाफी ग्रेस पीरियड फराहम कर दिया। कर्ज वापस करने वाले किसानों को सिर्फ 1 हफ्ते में नई रकूम जारी होंगी। मज़ीद बात करते हैं अवैस खान से। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान कार्ड जो है किसानों को फराहम किए गए, ताहम उसके दिए जाने वाले कर्जे की वापसी के हवाले से जो है कि काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आसिफ सियाल में से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो हमने किसान कार्ड जारी किए हैं इसका फेज 2 अब चल रहा था। पहले हमने पिछले साल गंदम के लिए कर्जा दिया और फार्मर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रेपुटेशन बहाल रखा और तकरीबन 96% तक रिकवरी जंग में, और गवर्नमेंट अपने वादे के मुताबिक 1 हफ्ते में उनको जो है वो रिफंड कर दिया और दोबारा हमने धान के लिए खरीदारी करवाई फार्मर। तो अब गवर्नमेंट ने महकमा ज़राअत ने ये जो है नया जो पैकेज दिया है, फार्मर हैं उनको एक बिल की शक्ल में मैसेज आएगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा ज़राअत के इतने पैसे किसान कार्ड में लिए थे, तो ये आपका बिल है, ये आप जमा करा दें। तो इसमें जितना जल्दी वो जमा कराएगा उतना ही जल्दी उसको रिफंड कर दिया जाएगा। कहना है कि हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अहम फैसला किया गया, जिसमें 1 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, जबकि किसान जो अदायगी कर देंगे उनको 1 हफ्ते के दौरानिए के अंदर उनके दोबारा से जो है वो 3rd फेज के तहत रकूम की फराहमी मुमकिन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के फर्स्ट ईयर तलबा के लिए बोर्ड्स की खुसूसी रिलीफ स्कीम। 11वीं जमात के अलहदा सप्लीमेंट्री इम्तहानात नहीं दे सकेंगे। तलबा रिजल्ट से मुतमईन न होने पर फर्स्ट ईयर में दोबारा दाखिला ले सकेंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरर से। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने गुज़श्ता रोज इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के नताइज का ऐलान किया। अब ऐसे तलबा तालबात जिनकी फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली है उनके लिए अलग से कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन स्टूडेंट्स के लिए 2 ऑप्शन दे दी गई हैं। अगर तो वो स्टूडेंट अपनी सप्ली को क्लियर करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ ही फर्स्ट ईयर के वो मज़ामीन जिनमें उनके 33% से कम नंबर होंगे वो पेपर दे सकेंगे और सेकेंड ईयर के साथ ही अपनी जो इंटरमीडिएट है उसको क्लियर कर सकेंगे। लेकिन ऐसे तलबा तालबात जो कि इस रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं, उनकी ज़्यादा सप्लियाँ हैं या वो दोबारा फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो उनको री एडमिशन की इजाज़त दे दी गई है। वो तमाम तलबा तालबात जिनके गुज़श्ता रोज़ आने वाले नताइज में वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उस रिजल्ट को छोड़ना चाहते हैं और दोबारा से फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कोई भी कॉलेज अपना तब्दील कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट तब्दील कर सकते हैं और नए सिरे से फर्स्ट ईयर में
दाखिला ले सकते हैं। ये ऑप्शन रीएडमिशन की सिर्फ इन्हीं तलबा को दी गई है जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और अब दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहते हैं। उनको 14 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। 14 नवंबर तक वो 1900 रुपये फीस जमा करवा कर पुराना रिजल्ट छोड़कर किसी भी और कॉलेज में कोई भी और मजमून रखकर अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। लेकिन वो तलबा जो अपना साल बचाना चाहते हैं और सप्ली उनकी आ चुकी है, उनके अलग से सप्लीमेंट्री एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन उनको ये ऑप्शन दे दी गई है कि सेकंड ईयर के साथ ही वो अपना एग्जाम क्लियर करें। और इसमें उनके लिए ये भी अच्छी खबर है कि चूंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगले साल तब्दील होने जा रहा है और अगले इम्तहान जो है नए सिलेबस के मुताबिक होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट जो सप्ली क्लियर करने के लिए पेपर देंगे उनसे ओल्ड सिलेबस के मुताबिक ही पेपर लिया जाएगा। जी तलबा अपनी सप्ली सेकेंड ईयर के इम्तिहानात के साथ ही क्लियर कर सकेंगे। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हंग मोहम्मद खान की कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुजरिम गुलाम शब्बीर को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी। गुलाम शब्बीर ने 2009 में मोहम्मद इफ्तिखार नामी शहरी को दुकान में गोली मारकर कत्ल किया था। आपको बताते चलें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हंग मोहम्मद अमजद खान की कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुजरिम गुलाम शब्बीर को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। गुलाम शब्बीर ने 2009 में मोहम्मद इफ्तिखार नामी शहरी को दुकान में गोली मारकर कत्ल किया था। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अमजद खान की अदालत में कत्ल केस की समाअत हुई है, जिसमें मुजरिम गुलाम शब्बीर को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुलाम शब्बीर ने 2009 में मोहम्मद इफ्तिखार नामी शख्स को दुकान में फायर मारकर कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल के दरमियान मामूली झगड़ा जो वजह अनाज बना था, जिस पर मौके पर जो फायरिंग हुई। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजबूत शवाहिद इकट्ठे किए, जिसके बिना पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत में 5,000 रुपए फी तोला इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,60,000 रुपए का हो गया है, जबकि 24 कैरात 10 ग्राम सोना 3,94,375 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,30,000 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,68,655 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4 लाख रुपए का हो गया है। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,42,935 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट करते चलें सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत में 5,000 रुपए फी तोला इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,60,000 रुपए का हो गया है। इसी पर बात करते हैं, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट ओपन होते ही सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला सोना जो है वो 5,000 रुपए महंगा हो चुका है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 4,60,000 रुपए की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह से 24 कैरेट 10 ग्राम सोना भी 3,94,375 रुपए का हो चुका है और 22 कैरेट सोना जो है वो भी 4,30,000 रुपए का हो चुका है। सराफा मार्केट के अंदर जो 22 कैरेट 10 ग्राम सोना है उसकी कीमत 3,68,655 रुपए हो चुकी है। और जो सराफा मार्केट के ताजर हैं उनका कहना है कि आलमी मंडी के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके बायस सोना जो है वो महंगा हो रहा है। लेकिन खरीदार पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओवरऑल मार्केटों में, सराफा मार्केटों में ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इस वक्त सोने की कीमत जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी जो है वो अब सोने के जेवरात बनवाने की बजाय शादी ब्याह के मौका पर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसको तरजीह देते हैं। तो ये सराफा मार्केट के जो ताजिर हैं, गोल्ड डीलर्स हैं, उनका कहना है कि सोने की कीमतें जिस तरह से आलमी मंडी के अंदर बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों के अंदर मजीद कीमतें बढ़ने का खदशा है। जी फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। आपको बताते चलें सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत में 5,000 रुपए फी तोला इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,60,000 रुपए का हो गया है, जबकि 24 कैरात 10 ग्राम सोना 3,94,375 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,30,000 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,68,655 रुपए का हो गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग में रजाकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज कर दिया गया। रजाकारों की खदमात किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल के दौरान ली जाएंगी। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। टोबा टैक्सिंग में पंजाब हुकूमत की हदायत पर नए रज़ाकारों को लाया जा रहा है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में ये रज़ाकार काम आ सकें। सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद हुसैन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि रज़ाकारों के हवाले से क्या हदायत मसूल हुई हैं, कितने रज़ाकार आप लोग नए लेंगे और ये किस काम आ सकेंगे आपके?
یہ CM पंजाब मरियम नवाज साहबा का विज़न है कि सिविल डिफेंस को अप किया जाए और सिविल डिफेंस जो अदारा है इसके अंदर तमाम लोगों को शामिल किया जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत में वो अपने लोगों की खिदमत कर सकें। तो इसी सिलसिले में होम डिपार्टमेंट से एक वेबसाइट बनी हुई है जिसका वेबसाइट जो है वो vcd.home.gop.bk। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो परफार्मा आ जाएगा जिसमें वो वॉलंटियर की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। तो इसमें जो ज़िंदगी से मुख्तलिफ शोबे जात हैं उनमें ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर किस्म के, वो पाकिस्तान के सिटीज़न जो हैं वो वर्कर भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, यानी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इसमें एनरोलमेंट करवा रहे हैं। तो तोबा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें लोग बहुत ज़्यादा जो है इसमें अपनी एनरोलमेंट करवा रहे हैं एज ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर। तो आगे भी हमारा ये प्रोग्राम जारी है। शोबों से लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोबा टैक्सिंग में करीबन 3000 अफराद को रजिस्टर्ड भी किया जाएगा। बिलाशुबा एक बड़ी फोर्स होगी, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान ये इंतजामिया का बाजू बन सकेंगे। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।